आज अपन प्रक्षेप के पथ के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले की वीडियो लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी पिंड प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जो कि C बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई तय करते हुए वापिस बिंदु B पर पृथ्वी की सतह पर टकराता है। प्रक्षेप के पथ के समीकरण को निकालने के लिए अपन मानते हैं कि t समय बाद पिंड की स्थिति बिंदु P पर होती है, जिस बिंदु के P के निर्देशांक x और y होते हैं। अब चूंकि अपन जानते हैं कि क्षैतिज दिशा में वेग के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वेग समान रहता है, और क्षैतिज दिशा में वेग का जो घटक होता है वो अपना होता है u cos थीटा। क्षैतिज दिशा में वेग जो होता है वो होता है u cos थीटा। तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी वो अपनी है x, और वो दूरी t समय बाद तय की जाती है। अतः क्षैतिज दिशा का जो वेग होगा u cos थीटा वो अपना होगा x बटे t के बराबर। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, ऊर्ध्वाधर दिशा जिसमें वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो अपना होता है u sin थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी जो कि बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर निर्देशांक y के बराबर होगी। तो गति का द्वितीय समीकरण जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपना गति का द्वितीय समीकरण होता है। अब चूंकि ये द्वितीय समीकरण अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा रहे हैं तो s अपना y के बराबर हो जाएगा, और u जो प्रारंभिक वेग है वो अपना u sin थीटा के बराबर हो जाएगा, और a जो एक्सीलरेशन है वो अपना माइनस g के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिंड अपना ऊपर की तरफ गति कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ एक्ट करता है। सो पुट द ऑल वैल्यूज लाइक s इज इक्वल टू y, u इज इक्वल टू u sin थीटा एंड a इज इक्वल टू माइनस g गति के द्वितीय समीकरण में रखने पर वी कैन कैलकुलेट दैट y इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाई बाई t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब जो पहला जो समीकरण है जिसमें t की वैल्यू t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा था, उस t का मान समीकरण 2 जो कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें t की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। दिस कैन बी सिंप्लीफाई दैट y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो y और x में जो रिलेशन है ये ही प्रक्षेप के पथ का समीकरण है, और चूंकि ये जो y और x में जो रिलेशन है यह समीकरण एक परवलय की इक्वेशन है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। So easily we can say that the equation of trajectory is parabolic। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है।